students, welcome back. Now today we will solve the exercise 2.1. You have learned the basics of polynomial in my previous slide. Now we solve exercise 2.1. The first question on your board. Here is, which of the following expansions are polynomial in one variable and which are not? State reason for your answer. तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ 5 क्वेश्चंस है इसके अंदर और यहाँ बताना है कि ये जो पॉलिनोमियल आपको दे रखे हैं, जो आपका एक्सप्रेशंस दे रखा है, इन एक्सप्रेशंस में कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, वो भी इन वन वेरिएबल. ठीक है ना, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. ठीक है, और उसका रीजन भी बताना है. तो पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन थी, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में था कि अगर किसी एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल इन्वॉल्व है, उन वेरिएबल्स के ऊपर पावर होल नंबर में हो. ठीक है ना, कैसी पावर हो, होल नंबर में. ठीक है, तो वो वेरिएबल क्या कहलाता है, वो एक्सप्रेशन क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है. ठीक है ना. तो यहाँ पे सबसे पहले देखना है पॉलिनोमियल, उसके बाद देखना है वन वेरिएबल में है या नहीं. तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7. तो यहाँ देखेंगे अपन फर्स्ट टर्म 4x स्क्वायर, तो x के ऊपर पावर 2, दैट इज होल नंबर. x के ऊपर पावर 1, दिस इज होल नंबर. एंड 7 इज कांस्टेंट टर्म, सो ये x की पावर 0, तो ये भी 0 क्या पावर होल नंबर में. ठीक है ना. तो यहां से देखें तीनों ही टर्म में जो पावर दे रखी है वेरिएबल के ऊपर, वो कैसी है, होल नंबर में. सो इट इज अ पॉलिनोमियल. अब वन वेरिएबल में तो यहाँ केवल एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है, x ही वेरिएबल है. यहाँ भी x वेरिएबल, यहाँ भी x वेरिएबल है, तो अपन कहेंगे दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. ठीक है ना. सो यहाँ पे अपन रीजन बताएंगे, सिंस exponent of variable x is in whole number, so it is a polynomial in one variable. ठीक है, तो ये इस तरह से आप बताएं. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन सेम इसी तरह से है. यहाँ वेरिएबल केवल एक ही है, y है. तो एक वेरिएबल तो यहाँ पर कंफर्म हो गया. यहाँ पर देखेंगे पॉलिनोमियल है कि नहीं है. तो पॉलिनोमियल के लिए वेरिएबल के ऊपर पावर कैसी होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए. तो जब वेरिएबल एक ही टर्म में है, यहाँ पे वेरिएबल कोई नहीं है, तो इसका मतलब y की पावर 0 है, और y की पावर यहाँ पे हो गई 2. तो दोनों ही टर्म में वेरिएबल जो है उसकी पावर होल नंबर में है और एक ही वेरिएबल है. सो इट इज द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. यहाँ लिख देंगे सेम इसी तरह, सिंस पावर ऑफ y is in whole number, so it is a polynomial in one variable, ठीक है ना. ये आपका सेकंड, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे आपका थर्ड क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे 3t अंडर रूट के अंदर रेडिकल लगा हुआ है. तो यहाँ अंडर रूट का मतलब होता है, बताया था पावर कितनी इसकी 1/2 प्लस t अंडर रूट 2. तो यहाँ वेरिएबल इसमें भी t है, इसमें भी t है, तो दोनों ही टर्म के अंदर सेम वेरिएबल है. लेकिन यहाँ फर्स्ट टर्म में देखें 3t रेज टू दी पावर कितना है, 1/2. अंडर रूट का मतलब 1/2. तो पावर ये 1/2 लगा हुआ है, तो ये 1/2 होल नंबर तो नहीं है.
तो वेरिएबल के ऊपर जो पावर होल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। वन वेरिएबल में तो है लेकिन ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे इसके रीजन में, सिंस पावर ऑफ t is 1/2 which is not whole number, है ना, so it is not polynomial, so ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखें फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में देखें अपन y+2/y, यहाँ पर थोड़ा सा इसको और सॉल्व करें तो y2 एंड ये आपका डिनोमिनेटर में y है, ऊपर लेके जाएंगे तो y रेज़ टू दी पावर कितना जाएगा -1। तो यहाँ देखें पावर y के ऊपर 1 है लेकिन यहाँ y के ऊपर पावर कितनी होगी -1, और -1 आपका होल नंबर नहीं होता है। तो पॉलिनोमियल के लिए एक चीज और ध्यान रखेंगे कि डिनोमिनेटर में कभी भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल लिखा है इसका मतलब पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है ना, और यहाँ पे जब इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा -1, और -1 जो होता है वो आपका इंटीजर होता है ना कि होल नंबर। तो इसकी पावर क्या होगी, -1 में होल नंबर नहीं है, इसलिए ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस पावर ऑफ y is not whole number, so it is not a polynomial। ठीक है, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन। और फिफ्थ वाले में देखें, यहाँ पे पावर जो लगी हुई है सारी पावर जो है होल नंबर में, 10 भी होल नंबर होता है, 3 भी होल नंबर होता है, 50 भी होल नंबर है, लेकिन जब वेरिएबल कितने अलग अलग है, तीनों वेरिएबल अलग अलग है, x, y और t। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल पूछा था क्वेश्चन में, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल तो है लेकिन वेरिएबल एक नहीं है, वेरिएबल कितने इसमें इन्वॉल्व है, 3। सो यहाँ पे लिख देंगे इट इज not a polynomial in a one variable। पॉलिनोमियल तो है लेकिन एक वेरिएबल के अंदर पॉलिनोमियल नहीं है, इसमें कितने वेरिएबल है इन्वॉल्व, 3 वेरिएबल है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन करेंगे। Here is question number second. Write the coefficient of x square। यहाँ पर 3 आपको एक्सप्रेशन दिए, 1 2 3। एक फोर्थ क्वेश्चन और है वो थोड़ा देख लेना, अपने आप ही हो जाएगा वो। 1 2 3 3 क्वेश्चन लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अपने को एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो यहाँ देखेंगे 3 टर्म है, 1 2 3, 3 टर्म है। 3 टर्म में एक्स स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है, ये वाली, और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ कोई डिजिट नहीं है इसके आगे। इसका मतलब जब अलजेब्रा में अपन यूज करते हैं तो वेरिएबल के सामने कभी 1 लिखा नहीं जाता, 1 से अगर बड़ा नंबर होता है तो 2 3 4 वो लिखा जाता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर के आगे कितना है, यहाँ 1 है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई +1 से हो रहा है, तो इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, +1। तो यहाँ लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। ठीक है, ऐसे सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में भी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर की टर्म जो रही इसके अंदर, तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, माइनस, और यहाँ पे भी कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब कितने से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 से। ठीक है ना, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। माइनस का साइन लगाया तो माइनस लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर प्लस है तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली प्लस ही होता है। ठीक है ना, साइन नहीं लगाएंगे तो। और यहाँ पर थर्ड वाले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, तो यहाँ एक्स स्क्वायर की टर्म ये है पूरी आपकी, एक्स स्क्वायर की टर्म में यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो रहा है π/2 से, तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आपका, π/2। तो इस तरह से कोफिशिएंट लिख देंगे, कोफिशिएंट फाइंड कर देंगे। नाउ ये क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है उसमें अपने को पूछा है गिव
वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। एक तो बाइनोमियल का एग्जाम्पल देना जिसकी डिग्री कितनी हो 35 हो, एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एक मोनोमियल का एग्जाम्पल देना है जिसकी डिग्री कितनी हो 100। तो डिग्री अपन ने देखा था किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर, टर्म के ऊपर देखते हैं, हर एक टर्म में देखते हैं और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, जितनी उसकी डिग्री है वो क्या होती है, उसकी हाईएस्ट पावर होती है। तो यहाँ पे हमें पूछा है डिग्री कितनी होनी चाहिए, बाइनोमियल है एक तो पॉलिनोमियल जो आपको एक्सप्रेशन देना है वो बाइनोमियल है, यानी उसमें दो टर्म होंगी और डिग्री कितनी होनी चाहिए उसकी 35। तो दो टर्म और सबसे बड़ी पावर उसकी कितनी होनी चाहिए वेरिएबल के ऊपर 35। तो यहाँ पे आपके फर्स्ट वाले में देखें ये फर्स्ट लेंथ required binomial with degree with degree 35 is equal to कितना, दो टर्म लेनी है तो दो वेरिएबल ले लो, एक्स एक्स ले लो, वाई ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, प्लस माइनस कोई भी साइन लगा दो, आप नंबर भी यहाँ पर डाल सकते हो, नहीं डालना चाहो तो भी चलेगा, और दोनों में से किसी एक वेरिएबल के ऊपर पावर सबसे बड़ी 35 लगा दो। तो ये सपोज करो यहाँ पर हम 35 लगा दिया तो ये बाइनोमियल हो गया, दो टर्म हो गई और पावर सबसे बड़ी कितनी है इसके अंदर 35 है, तो ये बाइनोमियल का एग्जांपल हो गया विद डिग्री 35। ऐसे ही पूछा है एक मोनोमियल का एग्जांपल देना है जिसकी डिग्री 100 हो, तो रिक्वायर्ड मोनोमियल विद डिग्री 100 तो इज इक्वल टू, मोनोमियल है तो एक ही टर्म होगी उसमें और डिग्री कितनी है उसकी 100 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी लगा देनी है 100। तो अपन यहाँ पर कोई भी एक नंबर लिख लो, वैसे नहीं लिखना चाहो तो भी केवल अकेला वेरिएबल भी ले सकते हैं और इस वेरिएबल में पावर कितनी हो गई 100। तो दिस इज द मोनोमियल विद डिग्री 100। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन थर्ड। एंड क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है इसमें राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। नीचे यहाँ पॉलिनोमियल दे रखे हैं क्वेश्चन में, 4 क्वेश्चन है इसमें और हर एक एक्सप्रेशन जो दे रखा है पॉलिनोमियल दिया उसमें उसकी डिग्री बतानी है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसको अपने आप भी कर सकते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इसका पॉलिनोमियल दिया हुआ है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। ठीक है ना, 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो यहाँ एक्सप्रेशन में देखें डिग्री पूछी है, तीनों टर्म में देखें वेरिएबल x है, तीनों टर्म में यहाँ x की पावर 1 या x की पावर 2 या x की पावर 3, तो सबसे बड़ी पावर कितनी हो गई 3। सो यहाँ पे लिख देंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू कितना हो गया 3। ऐसे सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी इसी तरह से देखते जाएं। 4 माइनस वाई स्क्वायर है, 4 माइनस वाई स्क्वायर, दो टर्म है, वेरिएबल एक ही टर्म में आपका जो y की पावर सबसे बड़ी कितनी है यहाँ पे 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 2। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू कितना हो गया 2। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन है, अपन आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है ना, फोर्थ क्वेश्चन। और ऐसे फिफ्थ क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिफ्थ क्वेश्चन में अपने को यहाँ पे एक्सप्रेशन दे रखे हैं और इसमें अपने को बताना है कि कौन सा एक्सप्रेशन लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है जैसे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, एक्सप्रेशन दे रखा है, लिखेंगे px इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x। ठीक है ना, अब यहाँ बताना है ये लीनियर है या क्वाड्रेटिक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा होता है जिसकी डिग्री पॉलिनोमियल की कितनी हो 1 हो। क्वाड्रेटिक में डिग्री कितनी होती है 2 और क्यूबिक
क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है 3, बाई क्वाड्रेटिक की 4, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे अपन देखेंगे ये पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री है इसमें 2, और जब डिग्री 2 है, सबसे बड़ी पावर 2 है इसमें वेरिएबल के ऊपर, जब 1 है या 2 है तो 2 पावर हो गई, तो डिग्री 2 हो जाएगी। डिग्री 2 होने से ये पॉलिनोमियल कैसा होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ऐसे ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें सेकंड लाइन जैसे x माइनस एक्स क्यूब, तो पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब, तो दोनों टर्म में देखें यहाँ पावर 1 है, इसकी पावर 3 है, इसका मतलब डिग्री 3 हो गई, और डिग्री 3 हो गई तो यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो ऐसे करके जो क्वेश्चन अपने को दे रखा है उसमें पूरे पॉलिनोमियल के अंदर हर एक टर्म में देखेंगे पावर वेरिएबल के ऊपर कितनी लगी है, जो सबसे बड़ी उसकी पावर होगी, हाईएस्ट पावर होगी पॉलिनोमियल की, वो उसकी डिग्री हो गई, और उसी डिग्री के अकॉर्डिंग हम उस पॉलिनोमियल को बता सकते हैं कि ये क्यूबिक है, लीनियर है या क्वाड्रेटिक है। जैसे थर्ड क्वेश्चन है इसी का ही, यहाँ लिखा है उसमें वेरिएबल है वाई, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे पी वाई से शो करेंगे पॉलिनोमियल को, और वाई माइनस वाई स्क्वायर, वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, ठीक है ना। तो इस तरह से पॉलिनोमियल दे रहा है। हम यहाँ देखें वाई की पावर 1, वाई की पावर 2, और यहाँ वाई की पावर कितनी है आपकी 0, तो ये सबसे बड़ी पावर कितनी हो गई यहाँ पे 2, तो जब 2 हो गई तो कैसा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक, तो यहाँ लिख देंगे इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन अपन 5 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के अंदर अपन ने देख लिया, थोड़ा कैसे सॉल्व करके, कुछ 1 2 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं जो तो थोड़ा सा उसको अपनी नोटबुक के अंदर ट्राई करके देखना। और यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 फिनिश होती है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, बता दिया है जीरोज क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर इसके बाद आपका उसकी एक्सरसाइज है, ठीक है ना, जीरोज के ऊपर एक्सरसाइज 2.2 उसकी बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन नेक्स्ट स्लाइड, टिल देन गुड बाय।